एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार सभी अब तक के दर्शकों को हमारी नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, आप सबों को मालूम होगा इस हिंदुस्तान के अंदर में तथा दुनिया का अंदर में ये रिसेंटली मणिपुर का घटना, जो मणिपुर में जो घटना घटा ये आज तक दुनिया में नहीं घटा। पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है कि आज महिलाओं के साथ में इस तरह होता है। ये कभी हिंदुस्तान का इतिहास में नहीं है। आज हम ये मोदी सरकार से कहना चाहता है कि इंसिडेंट जो अभी 77 दिन बाद क्यों है, ये पहले क्यों नहीं है। ये इंसिडेंट घटा मई महीना में। आज ये इंसिडेंट बाहर आता है जुलाई में। इतना बड़ा घटना घटते गया, लेकिन मोदी जी पूरा देश विदेश सारा जगह जो है सफ़र करता रहा। एक बात भी नहीं कहा मणिपुर का बारे में, एक लफ्ज़ भी नहीं उसका मुंह से निकला है कि मणिपुर का ऐसा परिस्थिति है। ऐसा परिस्थिति में उसको क्या कहना चाहिए। आज जो देखा पूरा दुनिया देखा, देख के कैसा लगता। भारत का नाम कहाँ में है, क्या भारत का परिस्थिति खड़ा हुआ। आज इस तरह निर्लज्ज, इस तरह बेशरम प्राइम मिनिस्टर अभी तक हमारा हिंदुस्तान में नहीं हुआ, नहीं देखा, कोई नहीं देखा कि माताओं को नग्न अवस्था में उनका साथ में छेड़छाड़ी, उनको रेप किया जाता है और इसको संभालने नहीं सका। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों इसी तरह इंसिडेंट हो गया, जहाँ में 200 से ऊपर लोगों को मार दिया गया है। और उनका सरकार, डबल इंजन का सरकार मणिपुर में है। आपको सोचना पड़ेगा कि डबल इंजन कहते हैं और उसका सरकार वहाँ पे मणिपुर में है। वो जो मुख्यमंत्री को हमारा ये दिल लगता है कि उनको भी अगर सही मोदी सरकार है तो उनको भी फांसी को सज़ा देना है कि उनका वजह से आज जो है मणिपुर का ऐसा दुर्दशा हुआ है। तो हम आज क्या कहेंगे, हमारे बहना भी यहाँ पे है, हमारे कई महिला हैं। हम अनुरोध करते हैं कि भाई आप लोग भी थोड़ा बताएं इसका बारे में, हमें और कुछ इस संदर्भ पे बोलने का नहीं। तो हमारी जुबेदा मैडम जी जो हमारे साउथ अंडमान के कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी थोड़ा कहिए। सबसे पहले आप तक को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज हमारा जो गांधी भवन है उसमें हम मणिपुर के इशू को लेकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी, एक तरफ मोदी सरकार कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ वहीं जहाँ महिला को एक देवी का स्थान दिया जाता है, भारत में महिला को पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह का घोर अघन्य अपराध जो हमने देखा वो एक दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, मैं समझती हूँ कम है, क्योंकि मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। जहाँ देश में महिलाओं का विकास नहीं होगा, महिलाएं आगे नहीं आएगी, मेरा क्या मानना ये है कि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ की महिलाएं अनपढ़ है, जहाँ की महिलाएं शिक्षित नहीं है, जहाँ की महिलाएं बेरोजगार है, जहाँ की महिलाएं आगे नहीं आ पाती, अपने बात को नहीं रख पाती, मेरे मायने में वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और कभी तरक्की नहीं कर सकता। मोदी सरकार 77 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का लताड़ लगा, तब मोदी सरकार ने आवाज़ उठाया, तभी उनको ये ख्याल आया कि मणिपुर में कुछ हो रहा है। उनका तंत्र, उनका सरकार, उनका मुख्यमंत्री, सारा केंद्र सरकार उनका, लेकिन ये चुप्पी क्यों? मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि मोदी सरकार आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? इसका जवाब चाहिए हमको। और आप जब तक जवाब नहीं देंगे, मैं तो समझती हूँ इनको तो अभी
इनको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मोदी सरकार को भी और जो मुख्यमंत्री है उनको भी। मुख्यमंत्री का कल एक वक्तव्य आया था कि इनके ऊपर में कोई कड़ी कार्रवाई करना। कब कार्रवाई करेंगे? हमारी बहनों को नग्न अवस्था में उनको रेप किया गया, रोड में उनको ऐसे अवस्था में चलाया गया। देखिए, देश देख रहा है हम किस दशा और दिशा में देश को लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आज देश, हम बोल रहे हैं 21वीं शताब्दी की तरफ जा रहा है, लेकिन आज हम महिलाओं की तरफ। मैम, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसा आपने सीएम वीरेंद्र सिंह का जो नाम लेकर आपने कहा, तो उन्होंने जो है अपने मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, उन्होंने और एक बात कही थी कि ऐसा माहौल तो हर राज्य में हर जगह हो रहा है। हाँ, तो उनकी ये बात उन्होंने खुद कहा है। तो आप सोच के देखिए, इस तरह का वारदात कहीं होता, उनके लिए ये मजाक है। उनके लिए वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे महिला उनका एक खिलौना है। उन्होंने ऐसा कहा, ये वारदात तो आम है, क्योंकि उनके लिए आम है, क्योंकि हमारे देखिए हमारी जो महिला बहनें थी, शाहीन बाग में जो हमारी महिलाएं बैठी थी, उनके साथ पुलिस का अत्याचार हुआ, मोदी जी खामोश थे। हमारी महिला जो पहलवान हमारी बहनें थी, उनको घसीटा गया, मारा गया, उनको पीटा गया। तो मोदी सरकार का आँख कब खुलेगा? तो मेरा ये प्रश्न है कि हम सब बहनों का, हम महिला कांग्रेस की तरफ से, अब हमारी अध्यक्ष की तरफ से हम ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कब खत्म होगा और मोदी सरकार इसका जवाब हमको कब देगी? महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बार बार जब गैस सिलेंडर का दाम जब बढ़ जाता था तो पूरा नाचती थी, लेकिन आज एक महिला होने के नाते जब उनका बेटी का इशू आया तो महिला बराबर आकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन आज उनके मुंह पे भी ताला लगा है। ऐसा क्यों, मैं ये पूछती हूँ। और महिला कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है, इसका विरोध करती है। हम इसका विरोध में, हम जहाँ तक हो गली सड़कों पर हम इसका आवाज़ उठाएंगे, और हम कोई भी एक महिला हो उसके ऊपर में कोई अगर गलती होता है तो महिला कांग्रेस हमेशा आगे खड़े रहेगी। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैम, आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बाद मोदी जी को सीएम के ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए और उसे जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है? ये तो सवाल पूछने का नहीं है, तो मोदी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का उनका मुख्यमंत्री है। अगर वो जगह में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता तो आज ये लोग आसमान सर पे उठा लेते, लेकिन ये आज भाजपा का मुख्यमंत्री है तो मोदी सरकार खामोश बैठे हैं, उनका गला से कोई आवाज़ नहीं आता। देखिए, करीबन 1-2 दिन पहले मोदी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर राज्य के बारे में ये कहा था कि जितने भी राज्य के सीएम हैं उनको ये कहा गया था कि अपने जो है अपने वहाँ पर जो है कानून सुरक्षा थोड़ा सख्त करें, क्योंकि ऐसे वारदात हर जगह होते हैं। क्या ये बात सच है? ऐसे और उन्होंने जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब जगह का भी नाम लिया था कि वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है। सब राजनीति की ये तो राजनीति है उनका। ये सरासर दिख रहा है कि कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ पर राजनीतिकरण कर रहे हैं मोदी जी। अब जो जवाब देने का बात आया तो उनको मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसा हम लोग जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य है तो उन लोग फटाक से मोदी जी बोलते हैं। जब शासित वाला राज्य है वहाँ मोदी जी खामोश हो जाते, तो उनका कोई जवाब नहीं सूझता, अपने मुँह पे ताला लगा देते और 56 इंच का सीना बोलते। जब महिलाओं के ऊपर कोई बात आता, कोई विडम्बना आता तो 56 इंच का सीना सिकुड़ के 18 इंच का हो जाता। मैम, कोविड के टाइम में इसी तरह एक बेटी के साथ हुआ था, एक बेटी कहे या निर्भया, बहन कहे, निर्भया नहीं, मनीषा वाल्मीकि, तो उस समय भी ऐसे ही कुछ हाल था। हाँ, यूपी में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इसका भी प्रदर्शन किया था, आवाज़ उठाया था, धरना किया था। मनीषा वाल्मीकि को, उनके घर वालों को उनका शव न देकर रात में पुलिस वालों के साथ मिलकर उनका शव को जलाया गया पेट्रोल डालकर, कि कोई सबूत ना बचे, और उनके घर वाले रोते रोते बिलखते रह गए। ये है मोदी सरकार। मैडम ये बोलेंगे कुछ? हाँ, जो सब बोल रहे थे। आप तक चैनल के मेरे कार्यकर्ता जो बैठे हैं उनके साथ ही हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रंगोलाल जी, हमारी कोऑर्डिनेटर जुबैदा जी और मेरे महिला कांग्रेस के बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, मैं आप सबों के सामने मणिपुर जैसी घटना घटी है तो
हमारा प्रेसिडेंट ने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाया। इसके लिए हम लोग महिलाओं का अंदर एक ऐसी शक्ति है कि हम महिला जो है अपना घर, अपना समाज, अपना देश को लेकर हम चलते हैं। क्यों? कि अगर एक महिला शिक्षित है तो दूसरी महिला को शिक्षित करती है। लेकिन आज जो मणिपुर के अंदर जो हुआ है, ये इतनी दर्दनाक घटना हुई है, इतना शर्मनाक घटना हुआ है, जिसके बारे में हमें बोलने के लिए अफसोस होता है कि हम किस शब्द से बोलें। क्योंकि महिला को जहाँ पर में इज़्ज़त मिलना है वहाँ पर में उनको पूरा का पूरा उनके साथ अदंग करके, उनका रेप करके, उनके साथ जो हाल हुआ है, वहाँ का सीएम के घर के अंदर क्या महिला नहीं थी? क्या उनकी माँ बहन नहीं थी? उनकी बहू बेटी नहीं थी? कौन नहीं था? जो एक सीएम ऐसा क्यों करा रहा है? किसके ऑर्डर से कर रहा है? ये तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर महिला कांग्रेस काम करती है, एक छोटा सा द्वीप है, तब भी हम आवाज़ उठाते हैं दिल्ली तक के लिए। क्या उनका प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई दिया उनका सीएम क्या कर रहा है? और वो कहता है कि मैं जो भी करूँगा मैं महिलाओं के लिए कर रहा हूँ, उनका विकास के लिए कर रहा हूँ, उनको उनके बच्चे, हमारी बच्चे जो है वो शिक्षित नहीं रहना है, वो सब कुछ पढ़े लिखे होंगे, उनको सब कुछ करना है मुझे। लेकिन मोदी जी, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपके जितने भी स्टेट है सारे जगह केवल गंदगी मचा हुआ है, केवल दर्दनाक घटना हो रही है। और जब भी कुछ होता है आप यहाँ से सीधे फॉरेन कंट्री चला जाता है। लेकिन आप जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। पूरा देश ये टीवी में जो दिखा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और साथ ही मैं फिर से एक बार कहूँगी कि हम लोगों ने एक तय किया है कि हम यहाँ से लेकर के धरना धरेंगे। महिलाओं के ऊपर कभी भी कोई अत्याचार होगा हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। ना महिला कांग्रेस कभी बैठी भी नहीं थी, कभी नहीं बैठी, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर इतना गंदी हरकत नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जब से बीजेपी सरकार आया है केवल गंदगी ही हुआ है, केवल नुकसान ही हुआ है, केवल महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। और ये अत्याचार अब कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? मोदी जी आप ध्यान से सुन लीजिए, ये अत्याचार अब महिला नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैम आपसे एक सवाल है, जैसा इस विषय को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो है काफ़ी लड़कियों को जो है नग्नावस्था में मतलब उनका वीडियो लिया गया और एक बंदा नहीं काफ़ी बंदे ने जो है रेप किया। तो इसे कहना भी मतलब हमें बहुत शर्म आ रही है। लेकिन अब आपकी तरफ से आप लोग क्या ऐसा स्टेप उठाएंगे जिसके कारण वहाँ पर जो चल रहा है, देखिए आप लोग यहाँ पर रहकर तो आप लोग रुका नहीं सकते, वहाँ जो हो रहे, सिंपल सी बात है, वहाँ पर भी आपकी पार्टी है, तो उन्होंने वहाँ पर क्या स्टेप लिए ये बताइए। आपका सवाल जो है, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो स्टेप उठाने का था वहाँ पे महिला कांग्रेस ने काफ़ी रोष प्रकट किया, धरना प्रदर्शन किया। उसी के तहत हम भी यहाँ पर हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने भी बुधवार को एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। ये मौसम के ऊपर निर्भर करेगा कि मौसम अगर सही रहेगा तो हम सारी महिलाएं जाएंगी और हम अपना आवाज़ को रखेंगे। बट मैम मैं और एक बात बता दूं कि कल से जो है कुछ लोगों को सीसीटीवी फुटेज द्वारा जो है लोगों को कैप्चर कर जो है लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि काफ़ी देर हो चुकी है? ये मामला ही तो 77 डेज़ के बाद में बाहर आया, जब सुप्रीम कोर्ट का जज लताड़ लगाया, उसके बाद मोदी सरकार का आँख खुला। तो ये जो मामला जो है होने के बाद में 77 डेज़ के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जज ने जब मोदी सरकार को लताड़ लगाया, उसके बाद ही मोदी सरकार का आँख खुला। उसके बाद सीएम का वक्तव्य आया, इससे पहले कोई आवाज़ नहीं आया था। मणिपुर जल रहा था, ना मीडिया था, ना इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों का आवाज़ को दबाया गया, महिलाओं की आवाज़ को दबाया गया, उनको नग्न अवस्था में एकदम नंगा करके उनको रोड के ऊपर घुमाया गया, उनके एक एक अंग को छुआ गया। इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाला मामला तो मेरे ख्याल से इतिहास का काला दिन होगा वो। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।